सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को मे और माइट का यूज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मे और माइट का यूज आखिर हम लोग करते कहाँ पे हैं। तो जिन सेंटेंसेस में इजाज़त मांगने, इजाज़त देने या फिर संभावना व्यक्त करने की बात होती है, तो उन सेंटेंसेस में हम मे और माइट का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इजाज़त मांगने, तो मैं किसी से इजाज़त मांग रहा हूँ कि क्या मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो अब वो इजाज़त मुझे देगा कि हाँ, तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। इसके बाद में संभावना व्यक्त हो रही है, तो आज मैं संभावना व्यक्त करता हूँ कि आज बारिश हो सकती है। तो ये संभावना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मे का यूज आखिर हम कहाँ पे करेंगे। तो मे का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ लगा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वह इंग्लिश की किताब पढ़ा सकता है। तो लास्ट में देखिए सकता है दिया हुआ है, इसके अलावा आज संभावना है कि वह इंग्लिश की किताब पढ़ा सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग मे का यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मे, फिर वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये रहा मेकिंग रूल। तो इसी मेकिंग रूल के तरीके हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो। मतलब सबसे पहले तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में उखाड़ना है वर्ब, और इसके बाद में ये लास्ट में इंडिकेशन कह सकते हो। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे यू, ठीक है। यू के साथ में हम लोग लगाएंगे मे यहाँ पे, ठीक है। तो इजाज़त दे रहा है पेड़ उखाड़ने की, ठीक है। तो यू में अब वर्ब लगाएंगे अपरूट, और इसके बाद में इस पेड़ को यानी कि ऑब्जेक्ट तो दिस, और यहाँ पे हो जाएगा ट्री। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू में अपरूट दिस ट्री। इसके बाद लिखा हो राम आज घर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है कि राम आज घर आ सकता है। तो राम, सबसे पहले राम, और इसके बाद में इसके बाद में वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा राम में कम हाउस टुडे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस। तो जब सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होता है, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। तो सबसे पहले मे आई स्विम इन दिस रिवर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे अब मैं आप लोगों को माइट का यूज़ सिखाता हूँ। और माइट का यूज़ सिखाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो मान ही सकते हो यार। अब मैं आप लोगों को माइट के बारे में बताता हूँ। माइट जो होता है, माइट मे का पास्ट होता है, यानी कि मे का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, माइट का यूज हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ये सेंटेंस, ये शब्द लगे होंगे, तो आप वहाँ पे माइट का यूज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मेकिंग रूल को। तो सबसे पहले मेकिंग रूल में सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे। तो लिखा हुआ है तुम इंग्लिश पढ़ा सकते थे। मतलब यहाँ पे संभावना है कि तुम आज इंग्लिश पढ़ा सकते थे या नहीं भी पढ़ा सकते थे, संभावना है। तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में माइट, फिर वर्ब टीच, इसके बाद में इंग्लिश। तो यहाँ पे यू माइट टीच इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आज बारिश हो सकती थी, मतलब संभावना थी कि आज बारिश हो सकती थी। तो इट माइट रेन टुडे। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को लास्ट में, आप अगर यहाँ तक आ गए हो, तो लास्ट में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लिखा हुआ है वह तुम्हारा काम कर सकता था। मतलब यहाँ पे संभावना थी कि वह तुम्हारा काम कर सकता था, लेकिन इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, ही माइट हैव डन योर वर्क। अभी तक मैंने बताया था कि माइट का यूज करते हैं, लेकिन कई टीचर्स यहाँ पे माइट हैव का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें चेंज होगी, माइट के साथ में हैव लगेगा, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो जब भी आप लोग किसी भी सेंटेंस में हैव लगाएं, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में हैव लगेगा तो आप 99% थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।